बाल और किशोरावस्था का विकास, चाइल्ड एंड एडोलसेंस डेवलपमेंट। वायरल प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में बीएड द्वितीय सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र को इस वीडियो के माध्यम से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके प्रश्न पत्र में सीधे तौर पर छपने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। यह प्रश्न पत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है बीएड के दृष्टिकोण के साथ साथ जितनी आप शिक्षक पात्रता परीक्षा देंगे भविष्य में, चाहे वह यूपी टेट हो, चाहे आप सी टेट दें, चाहे आप हरियाणा टेट दें, चाहे आप झारखंड टेट दें, चाहे आप एमपी टेट दें, यानी कि किसी भी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा में सीडीपी के लिए यह प्रश्न पत्र बेहद ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए इस प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तो पढ़ना ही है, लेकिन इस प्रश्न पत्र को आप बेहद ही गंभीरता के साथ पूरा डिटेल में हर एक पाठ्यक्रम के पॉइंट को कवर जरूर करेंगे। इससे आपका आगे चलकर जो भी आपका सीडीपी होगा वह तनिक भी गड़बड़ नहीं होगा। अन्यथा यह प्रश्न पत्र अगर आप बेहद अच्छे से नहीं करेंगे तो भविष्य में आप शिक्षक पात्रता परीक्षाओं सीटेट, यूपी टेट समेत अन्य राज्यों की जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें आप सीडीपी में अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। सीडीपी एक ऐसा विषय है, अगर आप इसमें बढ़िया से अगर इसका अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो भी पात्रता परीक्षा होंगी उसमें आपको 30 में से निश्चित तौर पर 27, 28, 29 यहाँ तक कि 30 में 30 अंक भी अर्जित किए जा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस प्रश्न पत्र, उस विषय को कितना गंभीरतापूर्वक अध्ययन करते हैं। अगर आप गंभीरतापूर्वक अध्ययन करेंगे निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ये प्रश्न पत्र है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर के 2026 के वायरल प्रश्न, जो कि हम वेरी शॉर्ट में देखेंगे। जो प्रश्न आपको वेरी शॉर्ट में मिलेंगे वही प्रश्न लगभग लॉन्ग में भी मिलेंगे। हमने शॉर्ट में इसलिए रख दिया है कि आप इन प्रश्नों को एक बार शॉर्ट में भी अच्छे से पढ़ लें और लॉन्ग में भी पढ़ लें। बाकी आपको लॉन्ग में सभी ये प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। जब यह प्रश्न पत्र का नाम ही है बाल और किशोरावस्था का विकास, तो आपको जितने अवस्थाएं हैं, किशोरावस्था, बालावस्था, इन सभी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और इसको बहुत बारीकी के साथ में अध्ययन करना है। ठीक है, क्योंकि आपको आगे चलकर इन्हीं किशोरों को पढ़ाना है तो उनके मनोदशा, उनके एज के बारे में हर एक जानकारी आपको रखना नितांत आवश्यक है। अगला है बौद्धिक विकास क्या है, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन करना है। भाषा का अर्थ समझिए, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, संवेगों के प्रकार समझिए, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस, नैतिकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इथिक्स, बुद्धिलब्धि किसे कहते हैं, सूत्र बताइए। ये प्रश्न आपसे यूपी टेट, सी टेट में कई बार पूछा गया है। बुद्धिलब्धि का सूत्र, व्हाट इज इंटेलिजेंस गेन, टेल द फार्मूला। कमेंट बॉक्स में हमें बुद्धिलब्धि का सूत्र आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कि कितने लोगों ने अभी तक इस प्रश्न को पत्र को अच्छे से पढ़ा है, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे। व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है, परिभाषा दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनालिटी, डिफाइन। मानसिक स्वास्थ्य का क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मीन्ट बाय मेंटल हेल्थ। सृजनात्मकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, ये प्रश्न है। अब यही प्रश्न आपको सेम मिल जाएंगे लॉन्ग में, तो आप ये जो लॉन्ग वाले प्रश्न हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये प्रश्न आपको शॉर्ट में भी मिल सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी मिल सकते हैं, लॉन्ग में भी मिल सकते हैं। यानी कि जो प्रश्न पत्र आपका है पैटर्न है, 3 प्रश्न वेरी शॉर्ट में करना है, 4 प्रश्न शॉर्ट में करना है और 2 प्रश्न लॉन्ग में करना है। ये आपको निश्चित रूप से इसी से मिल जाएगा। पूरी की गारंटी नहीं है कि पूरा जो 5 प्रश्न है शॉर्ट वह मिल जाएगा, लेकिन इतने की पूरी गारंटी है कि इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इस प्रश्न पत्र को बहुत गंभीरता से अध्ययन करिएगा और आपको भविष्य में अगर इस प्रश्न पत्र को आप गंभीरता से अध्ययन करते हैं, भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको जो बताया गया था, जो कहा गया था, आपने उसका भली भांति अध्ययन किया है और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। अगर आप सीडीपी में
किसी शिक्षक पात्रता परीक्षा में अगर 25 से कम अंक प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने बीएड में इस प्रश्न पत्र का गहनतापूर्वक अध्ययन नहीं किया। यह प्रश्न है, फ्रायड के विश्लेषणात्मक सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ फ्रायड। अगला है, बाल्यावस्था का अर्थ एवं प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब देखिए यहाँ पर आपसे कई प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। बाल्यावस्था का अर्थ पूछा जा सकता है, प्रमुख विशेषताएं बताइए, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेन फीचर्स ऑफ चाइल्डहुड। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था का अर्थ एवं प्रमुख विशेषताएं बताइए। एडोलसेंस, मीनिंग एंड मेन फीचर ऑफ एडोलसेंस। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अंतर भी स्पष्ट कीजिए, इसके सामान्य सिद्धांतों का वर्णन भी कीजिए। ये प्रश्न आपको सीटेट में भी 2 से 3 प्रश्न यहाँ से मिलते हैं, आपको यूपी टेट में भी 2 से 3 प्रश्न मिलते हैं। तो वृद्धि एवं विकास के बारे में बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्धिक विकास का अर्थ व विशेषताएं बताइए एवं विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। गिव द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड मेंशन द डिफरेंट स्टेज। विभिन्न अवस्थाओं का मतलब है कि आपका बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास कैसे होता है, उसके बाद आपका किशोरावस्था में बौद्धिक विकास कैसा होता है, लड़कियों में बौद्धिक विकास कैसा होता है, लड़कों में कैसे होता है, ये आपको विकास समझना जरूरी है, ठीक है। बौद्धिक विकास में आपसे गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत भी पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, उसको भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं प्रभावित करने वाले कारकों को उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। यहाँ पर आपको एक प्रश्न और देखने को मिल सकता है, नोम चॉम्स्की का भाषा विकास, यानी कि नोम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा का विकास सिद्धांत क्या है, उसके बारे में स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। संवेगात्मक विकास का विभिन्न चरणों में बताइए, व्यक्तित्व निर्धारण को समझाइए, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। हो सकता है कि संवेगात्मक विकास का विभिन्न चरणों की बजाय आपसे पूछा जा सकता है कि संवेगात्मक विकास का बाल्यावस्था में वर्णन कीजिए, या संवेगात्मक विकास का आपका किशोरावस्था में वर्णन कीजिए। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बुद्धि का क्या अभिप्राय है, बुद्धि को परिभाषित कीजिए व इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ से भी गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत भी है, ठीक है, प्रकार में। तो ये चीज़ें यहाँ से आपसे पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज मींट बाय इंटेलिजेंस, डिफाइन इंटेलिजेंस एंड मेन टाइप्स ऑफ इट्स। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत एवं सृजनशील बालकों की विशेषताएं बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डिफिनेशन एंड थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएशन चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि मंद बुद्धि बालक के बारे में बताइए या औसत बालक के बारे में बताइए। यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, परिभाषा, विशेषता, मापन की विधियाँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट मेथड्स। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि सांस्कृतिक निर्धारकों से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, व्यक्तित्व निर्धारकों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। या नैतिक विकास जो कि जीन पियाजे द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में कैसे होता है उसको स्पष्ट कीजिए। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न पत्र को केवल मुख्य प्रश्नों को मत पढ़िएगा, बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ने का प्रयास करिएगा, पूरा पाठ्यक्रम कवर करिएगा। इस प्रश्न पत्र में आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी 75 में से 60, यानी कि अगर आप महाविद्यालय द्वारा आपके 20-22 नंबर दिया जाता है तो यानी कि आपका A+ इस प्रश्न पत्र में परीक्षा परिणाम आने के बाद अवश्य होना चाहिए। अगर आप इस प्रश्न पत्र में A+ प्राप्त करते हैं या A भी प्राप्त करते हैं तो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से आपका पात्रता परीक्षा में CDP से प्रश्न बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में
हमें बुद्धि लब्धि का सूत्र कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। पहला और दूसरा प्रश्न, वायरल प्रश्न, हमने पहले ही कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं।